हेलो साथियों, हमने पिछले सेशन में देखा और हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया कि फंक्शन क्या होता है और उसके डिफिनेशन के बारे में जाना। हम आज के सेशन शुरू करने से पहले पिछले वाले सेशन को रिकॉल करते हैं। हमने एक मोहल्ला का निर्माण किया था जिसका नाम फंक्शन रखा था। एक सेट एक्स, एक सेट वाई। एक्स वाले को नाम दिए थे लड़का, ये लड़का का समूह है। वाई वाले को लड़की का समूह है। हमने ये निर्धारित किया था कि फंक्शन में किस तरह के लोग रहेंगे और अपना पहला रूल था फंक्शन में जितने भी लड़के रहेंगे प्रत्येक का शादी होना चाहिए। मान लेते हैं इसमें 4 लड़का है और ये लड़की का समूह है। ये फंक्शन तब बनेगा जब प्रत्येक लड़का का शादी हम करवा देंगे। दूसरा था कि लड़कियां स्वतंत्र रहेगी, वो चाहे तो शादी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और अपना तीसरा था एक लड़का एक ही लड़की के साथ शादी कर सकती है। साथियों, अब हम देखते हैं कि आप लोग कितनी फंक्शन को अभी तक समझ पाए हैं। कुछ अब आपको बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। 1 2 3, ये अपना लड़का वाला, ये लड़की वाली, ये फंक्शन डिफाइंड है यस या नो। इसमें बी सी डी ई एफ, ये अपना हो गया, ये अपना। इसमें बताना है यस या नो। आप लोग सोचिए और सोचिए कि जब फंक्शन का निर्माण कर रहे थे तो रूल क्या था। लड़का में कोई भी लड़का खाली नहीं रहना चाहिए, सबका शादीशुदा रहना चाहिए। यहाँ पर ये इसका शादी नहीं हुआ है, मतलब ये फंक्शन के रूल को डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन के गाँव में नहीं रह सकता है। ये नो, ये फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं अगली एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। आप इस पर मत जाइएगा कि ए बी सी डी क्यों लिए हैं, ई एफ जी। मान लीजिए ये लड़का का ये लड़की का ग्रुप है। लड़का में ए बी सी डी मान लीजिए, आप एक मानिए मंटू पिंटू सिंटू रीता पीता नीता जो भी हो। अब इसमें बताना है आपको ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, मतलब ये फंक्शन के गाँव में रहने के लायक है या नहीं है। जैसे इसका इससे हुआ, इसका इससे, इसका इससे। आप लोग सोचिए और जवाब दीजिए क्या ये फंक्शन हो सकता है। मुझे विश्वास है आप लोगों का सही जवाब होगा। हम देखते हैं। अपना पहला रूल था कि लड़का स्वतंत्र होना चाहिए। अपना लड़का वाला समूह है, ये लड़की वाली समूह है। लड़का स्वतंत्र होना चाहिए। देखते हैं, लड़का से पूछते हैं क्या भाई कितने शादी की हो। हम इससे पूछे इन दोनों को बाद में देखेंगे। इसको तो ये एफ से किया है, ये एच से किया है। हम इन दोनों को समझते हैं कि उस दोनों का मतलब क्या है। उन्होंने लगता है एक ही शादी किया है। देखिए, मान लीजिए ये अपना एक मंटू और पिंटू है, इधर एक रीता है। हमें लगता है ये दोनों एक ही से शादी किया है। हमारा क्या था, लड़का कोई भी कुमार नहीं होना चाहिए, ये उसको उस रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा था एक लड़का एक ही के साथ शादी कर सकता है। एक लड़का एक ही के साथ शादी कर सकता है। गौर से सुनिएगा। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। ए बी सी और डी। यहाँ पे देखिए, अपना जो ए है, ए का शादी हुआ है सी से, यानी ए का जो रिलेशन है वो सी के साथ है। और बी से पूछे तो बी का भी बोला क्या, सी के साथ। ए को नहीं पता है कि सी का शादी हो गया है तो ये ए से शादी कर लिया। बी को भी नहीं पता है कि ए का शादी हो गया है, ए से भी शादी कर लिया। ये लड़की वाला ग्रुप है। लड़की को हमने स्वतंत्र रखा तो हम इससे पूछे तुम्हारा कितना शादी हुआ है, ये लड़की बोलेगी ए और बी दोनों के साथ हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ए का एक ही के साथ हुआ है और बी का भी एक ही लड़की के साथ शादी हुआ है। लेकिन एक लड़की 2 से क्या हुआ है। यहाँ कंफ्यूजन तो उत्पन्न होता है, कभी कभी हमें भी होता है। देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस समझिए। ये अपना लड़का है, ये लड़की। जब भी लड़का कहे तो मतलब सेट एक्स और लड़की कहे तो सेट वाई। वाई में जितना एलिमेंट रहेगा वो लड़की का समूह होगा और एक्स में जितना एलिमेंट रहेगा वो लड़का का समूह हो जाएगा। अब पूछते हैं लड़का से, बताओ भाई कितना शादी की हो। बी से पूछा, ये बोला भैया मेरा एक भी नहीं है। लेकिन फंक्शन के गाँव में कौन क्या कहता है, फंक्शन के गाँव कहता है कि सबको शादीशुदा होना चाहिए। मतलब ये फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है। फिर भी ए से गए पूछने के लिए आपका क्या हाल है, वैसा कुछ बताइए हमें।
ये बोला देखो भाई हम सी से भी है मेरा चक्कर, डी से भी है। तो फिर अपना लोग दूसरे जाके समझा रहे थे कि हमारे गांव में तो वही रह सकता है जो जिसका संबंध एक ही साथ हो, जो एक ही साथ शादी करो, तुम दो पर काहे लगे हुए। यहाँ इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ए सी और डी से क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या सी ए और बी से क्या है। मतलब यहाँ लड़की दो क्या है और लड़का, यहाँ पे लड़का दो क्या है। मतलब लड़का दो नहीं कर सकता है और लड़की दो कर सकता है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं हो। हमारा ये फंक्शन को आप समझ रहे होंगे। यही सेम प्रोसेस यहाँ है। यहाँ आप देखिए ए ई से क्या है, बी ई से क्या है, लेकिन ई लड़की दो क्या है। इस फंक्शन के में तो हम ऐसे स्वतंत्र रखा है कि लड़की दो के साथ कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये देखना है कि लड़का में कोई खालिद नहीं है और एक ही के साथ क्या है नहीं, ये दो के साथ नहीं, ये एक ही के साथ क्या है, ये भी उसी के साथ क्या है। इसका भी शादी ए का भी शादी एक ही बार हुआ है, बी का शादी एक ही बार हुआ है, लेकिन ई का 2 बार हो गया। अब अपने अनुसार समझ लीजिएगा जिससे आसानी हो। आप लोग 2 तरह के फंक्शन देखे होंगे, एक जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको, एक जो इस तरह के फंक्शन होंगे, एक गोला देंगे रिलेशन है, आपको बताएंगे इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है। एक देखे होंगे, देखते होंगे f(x) बराबर x² + 2 या f(x) बराबर 10x + 5, 10x + 5। ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ये टेबल फंक्शन, ये क्या होता है इसे बाद में देखेंगे, लेकिन हमको समझना ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। इसको हम मैप बना के, इस फंक्शन को मैप बना के समझ रहे हैं, इसीलिए क्या इसको इसका नाम दिया हम मैपिंग वाइज फंक्शन। मैप बना के देखे हैं मैपिंग वाइज। इसका नाम क्या दिया हम, इसको फार्मूला की तरह लगता है, ये हो गया फार्मूला वाइज फंक्शन। फार्मूला वाइज फंक्शन हम हमारा जो मैपिंग वाइज है उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, f such that x tend to y। अपना यहाँ x है, x किसको डिनोट कर रहा है, x का लड़का वाला ग्रुप को। देखिए लड़का वाला ग्रुप क्या बताए थे, लड़का वाला ग्रुप इंडिपेंडेंट होता है, खुद से समझता है, इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, सही है। और ये भी बताए थे क्या, लड़का का इमेज बन जाता है लड़की, तो ये इसको इमेज बोलते हैं। ये अपना प्री इमेज, जो इमेज बोलते हैं उसको प्री इमेज। इसका नाम जैसे कि महाकाल रखते उसी तरह ये अपना नाम डोमेन रख लिया था। ये डोमेन है, डोमेन, ऐसे लड़की भी सीखी और इसका अपना नाम कोडोमेन रख लिया था। हम यहाँ पे एक रेंज भी डिफाइन किए थे, किसके लिए, शादीशुदा लड़की के लिए। यहाँ पे रेंज क्या हो गया, ई एफ एच, ये अपना रेंज हो गया। डोमेन बोलते हैं पूरा सेट को, सभी डोमेन वाली कोडोमेन है, ठीक। इसमें डोमेन कोडोमेन सही है। इसको हमने देखा कि किस तरह से हम इसे सिंबॉलिक करते हैं। एक्स क्या है, लड़का वाला ग्रुप है जिसको डोमेन बोलते हैं। लोग बोलते हैं फंक्शन कोई एफ है, उसका डोमेन एक्स है, और वाई क्या है, वाई उसका क्या है, कोडोमेन है। लड़की वाली ग्रुप होगा, एक्स क्या है, कोडोमेन, रिलेशन मुझे दर्शा रहा है। अब जो ये फॉर्मूला वाइज होता है, तो आप देखेंगे कहीं एफ एक्स लिखा होगा, कहीं वाई इक्वल टू लिखा होगा, एफ एक्स इक्वल टू, कहीं पर एच एक्स इक्वल टू, कहीं पर पी ऑफ एक्स भी लिखा रहता होगा। इस तरीका से कहीं वाई को ही हम एफ एक्स लिखते हैं या एच एक्स लिखते हैं। इसको हम फार्मूला वाइज को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इस तरह सिंबल करते हैं। यहाँ पर ये जो एफ है मतलब एफ ऑफ एक्स है, ये अंदर में आता है, इसको बोलते हैं इनपुट। और जो इस पूरा का वैल्यू हम जो आता है उसको बोलते हैं आउटपुट। देखिए जैसे हम इस फंक्शन के लिए डिफाइन करें, जैसे बोले एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, मतलब इनपुट 1 डाले हैं, इनपुट 1 घुसाए हैं, क्या निकलेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ये 3। अपना ये आउटपुट क्या हो गया, 3। मुझे लगता है इतना काफी है अपना लोग के लिए। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने अभी तक क्या किया है, फंक्शन नाम का गाँव बना दिए हैं जी भैया। आगे आगे क्या किए हम लोग मिल करके ये भी बता दिए इस गांव में रहेगा कौन कौन किस तरह के लोग रहेंगे, और क्या किए, और अपने लोग ये किए कि सबका शादीशुदा करवा दिए। भाई साहब सबको बोले भाई साहब शादी कर दो, इससे गांव में शांति बनी रहेगी। आपको जब शादी हो गया है तो उसके बाद भी कुछ होगा, जो भी होगा क्या लेना है। जब शादी हो गया तो कुछ होगा तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, उसके बच्चे पैदा होंगे। तो हमारी अगली समस्या ये निकली कि बच्चे का नाम किस तरह से रखा जाए।
अब बच्चे का नाम किस तरह से रखा जाए। फिर हम लोग बैठे, जब फिर से हम लोग बैठे और विचार किए, तब अपना लोग पुजारी जी को बुलाए, बोले पुजारी जी अपना बच्चा का नाम रखना है, रख दीजिए कुछ। पुजारी जी आए, गांव के बच्चों को बुलाया और नाम रखना शुरू किया। पहला का नाम रखा वन फंक्शन, और दूसरा का नाम बताया ऑन टू फंक्शन, तीसरा इन टू फंक्शन, चौथा मेनी वन फंक्शन। पुजारी जी तो नाम रख दिए और बताए नहीं कि कैसे रखे। तो एक बगल में थे मेरे जैसा बोले पुजारी जी बताइए कैसे रखे। बोले ठीक है बता देते हैं, या अपने मन से रख दी पुजारी जी, ये तो जानना है ना। पुजारी जी कुछ नहीं बता देते हैं कैसे रखे। पुजारी जी बोले कि गांव के उन सभी लड़कों को बुलाओ और उन सभी लड़कियों को बुलाओ। जब हम गांव के मतलब ये सेट जो है, हम एक्स एंड वाई इस फंक्शन के सेट में उन लड़कों या लड़कियों को बुलाओ जो एक शादी किए हो, मतलब एक लड़का एक ही के साथ किया और लड़कियां भी एक ही के साथ किया है। यहाँ हम दोनों को फिक्स कर रहे हैं। मान लीजिए बुलाए ए बी सी डी, उधर से निकल कर आया, चाचा हम एक के साथ के लिए, हम एक के साथ के लिए, कहीं बढ़िया छोया। उधर से लड़की भी आई, जब 4 गो है तो इधर भी चार ही आना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव, ये सब निकल के आई। बोले क्या बात है इतना ज्यादा। बोले वैसा लड़का और लड़की ग्रुप के बुलाओ जो एक शादी किया हुआ है। ये इसके साथ क्या था, ये इसके साथ क्या था, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो पुजारी जी ने कहा कि जो एक लड़का एक ही लड़की के साथ शादी किया है, एक लड़की एक ही लड़का के साथ शादी किया है, उससे उसका जो बच्चा होगा उसका नाम रख देंगे हम वन फंक्शन। क्या? तो अपना पहला पढ़ा वन फंक्शन। अब आप बताइएगा क्या ये वन फंक्शन होगा? जैसे 1 2 3 ए बी सी डी, हम ए के साथ करा दिए, 2 का सी के साथ करा दिए, 3 का बी के साथ करा दिए। पुजारी जी क्या बोले थे, वैसे लड़कों को बुलाइए जिसका एक ही के साथ शादी हो। देखते हैं, इसका भी ए के साथ है, 2 का भी सी के साथ है, 3 का भी बी के साथ है, मतलब वाई के लिए सही है। हम एक्स के लिए देखते हैं, एक्स को लड़कियों से पूछे यार तुम बताओ कितना शादी की हुई है। लड़कियां ए बोली कि हम भी एक ही किए हैं, बी बोली क्यों किए हैं, डी बोली कि हम एक भी नहीं किए हैं। तो हम जब फंक्शन का गो बना रहे थे तब हम ये निर्धारित किए थे लड़की स्वतंत्र है शादी करने से, हम उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। बोले ठीक है तुम्हारा मन। इसलिए ये पुजारी जी के रूल को फॉलो कर गया, ये भी वन फंक्शन होगा। देखिए अपनी भाषा में कहे डिफरेंट एक्स के लिए मतलब डिफरेंट लड़का के लिए डिफरेंट लड़की होना चाहिए। ठीक, 3 गो लड़का है 3 गो लड़की के साथ होना चाहिए। डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट एक्स यानी लड़का के लिए डिफरेंट लड़की यानी वाई। यहाँ भी डिफरेंट एक के लिए डिफरेंट 1 है, डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई है, सी के लिए एगो अकेला है, डी के लिए अकेला। मतलब ये भारत में जन्मा होगा इसलिए करा एक के साथ शादी करो। पाकिस्तान में जन्मा था तो पता नहीं यार, इमरान खान वाला हाल होता, 3 ग्रुप लगे हो। अब बोले ठीक है वन तो बता दिए, बताइए अगला जो नाम रखे थे ऑन टू फंक्शन वो कैसे रखे? बोले सही है। बोले उन सभी लड़कियों को बुलाइए जो कम से कम एक ही शादी किए हुए हैं, कम से कम एक किए हैं, ज्यादा तो उसकी मन है। तो बोले ठीक है बुलाते हैं। लड़कों जब भी समाज में आए लड़का शादी है तो उसमें लड़की भी इन्वॉल्व होगी ना, ऐसे लड़की शादी हो गई लड़का का पता नहीं है। तो जो लड़का वाला समूह एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसका नाम रख देते कुछ ए बी सी, इसका 1 2 3 4। बोले उन लड़कियों को बुलाइए 1 2 3, एक को मर्जी। इनके बोले
इन लड़कियों से पूछ रहे हैं। पहली बार में क्या था, लड़कों से पूछे थे, इनमें आप लड़कियों से पूछ रहे हैं कितना शादी की हो। ये बोले हम भी एक ही साथ कम से कम एक ही के साथ किए हुए, ज्यादा से ज्यादा 2 के साथ भी कर सकती है और 3 के साथ भी कर सकती है। एक्स वाई ए बी सी 1 2 3, इसमें ये क्या किया 2 क्या किया 1 के साथ किया, बी 1 के साथ 2 2 के साथ, और 2 जो था वो सी के साथ भी कर ली। पुजारी जी किसको बुलाए थे कि ऐसी लड़कियों के समूह को बुलाइए जो कम से कम एक की हो। ये 2 कर ली, कम से कम एक की उसको फॉलो कर रहा है, ठीक। इसका जो इससे जो बच्चा पैदा होगा उसको हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। अब बोले ऑन टू हो गए, अब मैनी वन था, एक इनटू था। इनटू कैसे बोले, इनटू का भी सेम फॉर्मूला है, इनटू का भी फंडा सेम है। बोले कैसे उन लड़कियों के ग्रुप को बुलाइए जिसमें कम से कम एक कुमारी हो, शायद पुजारी जी की कोई होगी, मतलब जो जिसमें एक का किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा होगा, बाकी के साथ हो, बाकी का हो सकता है 2 के भी साथ चले। जैसे बुलाए पिंकी रिंकी चिंकी, जिसमें ए और बी आया, बोला ठीक है एक के साथ शादी क्या हुआ है, जिसमें एक एलिमेंट ऐसा वाई में एक एलिमेंट ऐसा हो खाली होना चाहिए, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा इनटू फंक्शन। यहाँ पे देखते हैं, आप लोग बताइएगा ये होगा या नहीं। 2 3 4 5, इसमें कहा कि एक के साथ किया, ये इसके भी साथ किया, ये इसके भी साथ किया है, बट और ये इसके भी साथ किया। पुजारी जी क्या बोले थे, ऐसी लड़कियों के समूह को बुलाइए जिसमें कम से कम एक खाली हो। यहाँ भी एक खाली है, हमको देखना है इसमें एक खाली रहना चाहिए। ये चाहे हो सकता है कि कुछ लड़की में ऐसा भी हो जो 2 के साथ कर दे, लेकिन एक खाली होना चाहिए। जब एक खाली होगा, इससे जो बच्चा पैदा होगा उसका क्या नाम रखा, इनटू फंक्शन। अगला है अपना मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन कैसे पढ़ा, फिर से पुजारी जी को बुलाए, बोले बताइए पुजारी जी क्या है इसमें। पुजारी जी बोले अब ऐसे लड़कों को बोलो, ऐसे लड़कों को बोला जो 2 मिलकर के एक ही की शादी किया है, यानी 2 मिलकर के एक ही पे लगा हुआ है। तो ठीक है, गाँव में झुंझारा पीछे तो लड़का है A B C D 1 2 3 4, ये भी इससे करता था। कम से कम उस ग्रुप में कम से कम 2 लड़का ऐसा होना चाहिए जिसका शादी एक ही साथ हुआ हो, बाकी का एक करा देते हैं। इससे जो बच्चा पैदा हुआ इसका नाम रख दिया क्या, मैनी वन फंक्शन। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। एक कहानी था लेकिन सुनाएंगे अगले क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझाने में आसानी हुआ होगा। कुछ डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ, हो जाता है कभी कभी। देखते रहिए, तब तक के लिए हमारे चैनल अनिश कुमार नंदराज। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।